हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। 27 डेज बचे हैं और आज हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कल बाल कांड का समापन हो गया था और आज से हम अयोध्या कांड शुरू करने वाले हैं। तो अब अयोध्या कांड की शुरुआत अयोध्या सिटी के पूरे सीन से होती है, जिसके अंदर अब इस कांड के अंदर राम जी का राज तिलक की बातें होंगी। फिर उसके बाद द रोल ऑफ मंथरा विल कम एंड देन वनवास की बातें होंगी और वो सब बताया जाएगा। तो अयोध्या कांड जब शुरू होता है तब उसके स्टार्टिंग में इससे इलिस्ट्रेटेड रामायण में लिखा है दैट राम इज चोजन एज द हेयर apparent to the throne of Ayodhya, but the wheel of destiny spins the other way. एंड फिर इसके अंदर आता है कि आगे दशरथ जी ने जो केकई माँ को वचन दिया था उसे पूरा करने के लिए किस तरह आगे की पूरी कहानी डेवलप होती है। तो एक दिन दशरथ जी और भरत जी हैं, वो जो दशरथ जी हैं वो भरत जी को बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि उनके अंकल आए हैं युद्धजीत, जो शत्रुघ्न जी को और उनको अपने किंगडम केकया लेने जाने हैं ताकि वो अपने ग्रैंडफादर को विजिट कर सके। बेसिकली उनके मामा आए हैं। तो अब टाइम जैसे गुजर जाता है और अब शत्रुघ्न जी और जो भरत जी हैं दे आर रेडी टू विजिट दिस किंगडम ऑफ केकया। अब जब वो लोग वहाँ जा रहे हैं तो वो अपनी फादर की ब्लेसिंग्स लेते हैं और फिर चले जाते हैं। अब जो उनके ग्रैंडफादर बड़े डिलाइटेड होते हैं कि अरे वाह बच्चा है, नानी के घर जाके कौन खुश नहीं होता। सो वो बहुत खुश होते हैं, पर उनको कभी कभी ख्याल आता रहता है अपने एज्ड फादर का, क्योंकि दशरथ जी भी अब थोड़े बूढ़े हो ही चुके हैं। अब दशरथ जी हैं वो अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे, एज इफ दे वर हिज ओन लिम्स। राम जी से उन्हें बहुत खुशी मिलती थी बिकॉज राम जी उस द वन हु परफॉर्म्ड ऑल हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स पीपल, अपने मदर्स की तरफ, फादर की तरफ, टीचर्स की तरफ टू परफेक्शन। ब्राह्मण्स भी उनसे खुश थे, सिटीजन्स खुश थे। ही वॉज पीसफुल, ही वॉज काम, नेवर रिस्पॉन्डेड विद हार्श वर्ड्स, नॉट एरोगेंट, जबकि उनमें इतनी पावर थी। ही न्यू ऑल वेपनरी, हिज ऑब्लिगेशंस, and he was unassailable in the battle even for angered gods and demons. तो इतने तेजस्वी थे हैं हमारे भगवान राम। तो एक दिन दशरथ जी ने राम जी को देखा एंड उन्होंने सोचा कि अब इनका राज तिलक हो जाना चाहिए। एंड वो बोलते हैं कि अब एकदम टाइम एकदम सही है। तो वो ऋषि मुनि, सेजेस, नोबल्स, इन सबको अपने कोर्ट में बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि अब मैं राजगद्दी से नीचे आना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू स्टेप डाउन एज द किंग एंड द वर्ल्ड वॉज प्रोटेक्टेड बाई इक्ष्वाकुज, मेरे आने हु केम बिफोर मी, फिर मैं आया और अब मुझे लगता है कि मैं बहुत एज हो चुका हूँ। आई बिकम ओल्ड एंड आई लाइक टू रेस्ट। इसलिए अब राम को, मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे पुत्र राम को अब ये सब कुछ संभाल लेना चाहिए। And he says that Ram is like Indra himself in valor and the best of those who bear dharma. He's a fitting lord for you, for the three realms who would find a lord in him. तो जितनी भी नोबिलिटी गैदर्ड होती है वो तो एकदम राज़ी हो जाते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत मतलब बढ़िया बात है, बहुत खुश हो जाते हैं वो। दैन दे विश टू सी राम एज क्राउन प्रिंस। तो दशरथ जी अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, वो बुलाते हैं राम जी को असेंबली में, उनको बताते हैं कि मेरी देखो ऐसी इच्छा है, तो अब कल ही हो जाएगा राज तिलक। अब जो दशरथ जी हैं वो फिर चले जाते हैं वापस, लेकिन फिर वो अपने चैरिटर यानी कि सुमंत्रा जी को फिर से बोलते हैं कि ऐसा करो, उनको फिर से बुला कर रहा हूँ राम जी को। फिर उनको बोलते हैं कि जितने भी सारी ना इल ओमेंस हैं, इल हेल्थ की, वो सब मुझे इफ्लिक्ट करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ना ये किसी को बात बतानी नहीं चाहिए एंड दिस इज़ बेस्ट डन इन भरत एब्सेंस, क्योंकि वैसे तो वो बहुत ही राइचियस हैं एंड ही फॉलोज यू एंड ही विल नेवर अपोज यू, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि इट इज़ बेस्ट दैट ही फाउंड्स आउट लेटर एज द माइंड्स ऑफ मेन आर अनप्रिडिक्टेबल। तो ये जो माया का खेल है वो तब भी अपना चक्र चलाता है और दशरथ जी को के मन में भी डाउट आ जाता है कि वैसे तो वो तुमसे बहुत प्यार करता है लेकिन माइंड्स ऑफ मैन आर अनप्रिडिक्टेबल। तो मुझे लगता है ये उनके एब्सेंस में हो जाए कार्य तो सही रहेगा। फिर राम जी आते हैं, अपनी माता कौशल्या माँ को बोलते हैं, ये सारी न्यूज़ बताते हैं और कौशल्या माँ तो बहुत खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं अरे वाह मज़ा आ गया एंड शी इज़ वेरी टीयरी आइड एंड शी सेज कि मे यू लिव लॉन्ग, योर एनिमीज बी डिस्ट्रॉयड। फिर वो लक्ष्मण जी के पास जाते हैं राम जी और बोलते हैं दैट यू शैल पार्टेक इन दिस ग्लोरी विद मी एंड यू आर
माई बिलव्ड ब्रदर, यू आर माई ओन अदर सेल्फ, मतलब उनसे इतना उनको लगाव था. एंड ये जो किंगडम इट सेल्फ है, ये दिस किंगडम एंड इंडीड लाइफ इट सेल्फ आई ओनली सीक फॉर योर सेक. तो ऐसा वो बोलते हैं. फिर वो सीता माँ के साथ ना ऑस्टेरिटीज़ परफॉर्म करने जाते हो, कि दशरथ जी ने उनको कहा है कि आज ना तुम बहुत मतलब ऑस्टेरिटीज़ परफॉर्म करना या एकांत में रहना, जो भी या किसी को हमें नहीं बताना, और कल हम डायरेक्ट राजतिलक कर देंगे. अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो पूरी सिटी में तो जश्न का माहौल है, सब बहुत खुश हैं. बट एट द सेम टाइम जो मंथरा की अब एंट्री होती है, जो कि केकई जी के साथ रहती थी, उनकी सेविका या कॉन्फिडेंट थी वो उनकी. तो एंड शी सेज दैट, और वो उनके साथ हु हैड बीन विद हर सिंस बर्थ, वो देखती हैं कि पूरी जो सिटी है उसमें तो जश्न हो रहा है. एंड देन शी आस्क्ड अ मेड स्टैंडिंग नियर बाय कि ये जो राम जी की माँ है, ये इतनी बड़ी तो मतलब इतना ज़्यादा दान पुण्य क्यों कर रही हैं, इतना तोहफे वोहफे क्यों दे रही हैं, कितने तोहफे क्यों बांट रही हैं कौशल्या माँ. तो फिर उनको वो मेड बताती है कि विथ सच एक्साइटमेंट कि टुमारो इज़ एन ऑस्पिशियस टाइम, दशरथ जी विल, मतलब जो राजा दशरथ है, ही विल कॉन्सेक्रेट राम एज द क्राउन प्रिंस. तो वो अब मंथरा जी को तो लगता है ओह नो. अब मतलब अभी तक जितनी पॉजिटिवली ये सब चल रहा था, अब आता है एन एलिमेंट ऑफ, जिसे कहते हैं ना, एक टर्न आता है पूरी कहानी में जैसे ही मंथरा जी की एंट्री होती है. अब अगर आपने कभी रामायण का डिपिक्शन देखा हो वैसे फिज़िकल उसमें, मतलब प्ले के फॉर्म में या वैसे, तो यू वुड हैव सीन कि मंथरा जी इज़ ऑलवेज, द कैरेक्टर ऑफ मंथरा इज़ ऑलवेज पोर्ट्रेड एज एन ईविल ओल्ड वुमेन जो झुकी होती हैं विद अ हंचबैक. एंड मतलब उनको देखने से ही लगता है शी इज़ इन डार्क, मोस्टली डार्क कलर्ड क्लोथ्स में होती हैं और झुकी हुई सी होती हैं, ओल्ड होती हैं बहुत. तो वो अब ये बात सुन लेती हैं. अब उनके मन में है केकई जी का इन बेस्ट इंटरेस्ट एट हर हार्ट, ऐसा उन्हें लग रहा है. मतलब सिर्फ केकई जी का इंटरेस्ट है, सबका इंटरेस्ट नहीं है. तो अब इस मोमेंट से आगे कहानी बदल जाती है. अब इस बदली हुई कहानी को हम कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक डिवाइन डिसकंटेंट के बारे में मेंशन करना चाहूँगी. एक छोटा सा एनालिसिस कि इस बुक में लिखा है कि जब भी हम अयोध्या कांड की बात करते हैं या फिर जब भी ये पर्टिकुलर किस्सा बताया जाता है, तो ये जो कॉस्मिक स्कीम ऑफ इवेंट्स होते हैं आगे कि रावण का वध होना है, मतलब ये जो भगवान की लीला है, इसमें परफेक्टली फिट बैठता है. क्योंकि अगर राम जी का राजतिलक हो गया होता और वो अयोध्या में रह लिए होते तो रावण का तो कभी अंत ही नहीं होता. और जो पर्पस है देवताओं का, जिसके लिए विष्णु जी को अवतार लेना पड़ा था एज भगवान राम, वो तो फुलफिल ही नहीं होता. तो इसीलिए कहीं कहीं जगह जो कमेंट्री है उसमें ऐसा लिखा जाता है कि एक बार जो नारद जी हैं, ही केम टू रिमाइंड राम जी ऑफ हिज पर्पस. फिर राम जी ने उनको बहुत ग्रेट किया एंड नारद जी ऑल्सो प्रेज्ड हिम एंड सीता माँ. और फिर उनको वो कन्वे करते हैं ब्रह्मा जी का मैसेज कि ये पता है ना, उसका वध करना है, याद है ना. देन राम जी रिस्पॉन्स कि देर इज़ नथिंग दैट आई डू नॉट नो, आई शैल सून गो टू द फॉरेस्ट एंड लिव देयर फॉर 14 years डिस्ट्रॉइंग रावण अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सीताज एबडक्शन. तो ये पूरी एक लीला है जिसमें उन्हें पता है कि आगे ऐसा होगा ही, कि अब वो 14 साल के वनवास के लिए उन्हें जाना पड़ेगा. एंड देन इन द नेम ऑफ सीता माज एबडक्शन उन्हें रावण का वध करना पड़ेगा. क्योंकि अगर उनका राजतिलक हो ही गया होता तो वो कभी ये आगे की लीला डेवलप ही नहीं होती और रावण का वध ही नहीं होता. और जो विष्णु जी के 10 अवतारों में राम जी का एक अवतार है, उसका पर्पस ही नहीं फुलफिल होता. ऑन दैट नोट वील कंटिन्यू टुमारो, जब मंथरा भागते भागते केकई माँ के पास आके बताती है कि केकई उठो, तुम्हें पता है क्या हो रहा है. So I'll see you in the next one tomorrow. Do like, share, subscribe, comment and take care. All the best. Bye.